अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 अगस्त से। और इस मानसून सत्र की तैयारी के लिए जो व्यवस्थाएं खड़ी करने की बात है वो विधानसभा सचिवालय के द्वारा पूरी कर ली गई है। बजट सत्र के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, कोरोना के कारण हालात कुछ अलग प्रकार से थे। बहुत सी पाबंदियां भी उस समय बजट सत्र में लगाई गई थी, चाहे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पत्रकारों को, आम जनता जनार्दन को इस सचिवालय में आने के लिए। परंतु आज की तारीख में ये मैं कह सकता हूं कि कोरोना खत्म तो नहीं हुआ, पर कोरोना रुका आवश्यक है या थमा जैसा लग रहा है। इसलिए इस मॉनसून सत्र की तैयारी के लिए जो कोविड के नियम हैं उनकी हम पालना करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, जो आगंतुक बाहर से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, माननीय मंत्रियों के पास आना चाहते हैं, वो भी नियमों का पालन करने के बाद वो उनसे मिल सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। आज प्रश्नों को देने का अंतिम दिन है, तो पिछले कल शाम तक जो तारांकित प्रश्न थे वो लगभग 546 आ चुके थे, और जो अतारांकित प्रश्न है वो 254 के लगभग आ चुके थे। ये तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की संख्या आज की तारीख में कुछ और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो चर्चाएं इस सदन में होती हैं, चाहे नियम 101 की बात हो, चाहे नियम 130 की बात हो, उन चर्चाओं के लिए भी इस विधानसभा में नोटिस आए हुए हैं, और उनकी संख्या भी आज की तारीख में और बढ़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा जो विधानसभा की कमेटियां रहती हैं, जहां पर अलग अलग विभागों के ऊपर मदों पर चर्चा होती है, उसके प्रतिवेदन भी इस मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं, और समकालीन या ऐसे महत्वपूर्ण विषय भी इस सदन में उठाए जाते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण सत्र है। बजट सत्र हमारा 16 सिटिंग का था, ये मॉनसून सत्र हमारा 10 सिटिंग का है, यानी 26 हो गई, और शेष सिटिंग जो है वो धर्मशाला में होंगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इस अभी आने वाले दिनों में हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी रखी हुई है, तब उसमें जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमारे CPIM के MLA हैं, उनको भी हमने यहाँ पर बुलाया है। तो कुल मिलाकर के सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये 1 तारीख को 10 बजे बैठक होगी। ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक ये सेशन चले। मैं सभी के सहयोग की कामना करता हूं, ताकि इस सत्र में हर किसी ऑनरेबल MLA को अपनी बात रखने का अधिकार मिले, और सरकार को जो प्रश्न आते हैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, उत्तर देने का मौका मिले, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, विभिन्न नियमों के तहत कितनी चर्चा इस बार अभी तक आई है? एक तो मैंने कहा है कि जो तारांकित और अतारांकित प्रश्न है उनकी संख्या तो मैंने आपको बताई है कि तारांकित प्रश्नों की संख्या 564 है, अतारांकित प्रश्नों की संख्या 254 है। नियम 101 के तहत
4 नोटिस आए हैं, 130 के अंतर्गत 5 नोटिस आए हैं। ये पिछले कल की स्थिति है जो मैंने आपको अवगत करवाया है। कोविड के मद्देनजर सर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ और ऐड किया गया है पिछले सेशन की अगर बात करें? मैं कहना चाहता हूं कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालना तो हम अभी भी सत्र में अक्षरशः करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन आगे भी होगा, परंतु जो मास्क लगाने की बात है, डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, हाथों को धोने की बात है, या जो इस परिसर में इस सत्र के संचालन के लिए लोग आएंगे, ऑनरेबल एमएलएज आएंगे या ऑफिसर्स आएंगे, कर्मचारी आएंगे, उनकी भी थर्मल स्कैनिंग हर गेट के ऊपर होगी। और इस सदन के अंदर जैसे हमने बजट सत्र में किया था, हमने उस समय भी सैनिटाइजर की व्यवस्था टेबल के ऊपर की हुई थी, मास्क की व्यवस्था की हुई थी। तो इसमें भी उन का हम अवश्य पालन करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं।